कौन कहता है कि किस्मत कामयाबी को तय करता है? यदि इरादे मजबूत हो तो मंजिलें भी झुका करती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। हमारे इस YouTube चैनल पंचानन ज्योतिष पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने का मिथुन राशि वाले का संपूर्ण राशिफल, जो कि कुंडली, ग्रह गोचर और वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, यह महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए संघर्ष, परिवर्तन और निर्णय का रहने वाला है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कौन सा ग्रह बनते बनते काम बिगाड़ सकते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, और कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे आपका भाग्य चमक सकता है। दर्शकों, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो लग्न भाव में गुरु बैठे हुए हैं, वहीं पराक्रम भाव में केतु, भाग्य भाव में राहु, बुध और मंगल, तीन ग्रह का युति बन रहा है। वहीं कर्म भाव में शनि, सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। दर्शकों, इन्हीं ग्रह गोचर के आधार पर आज का यह राशिफल मैंने तैयार किया है। हमारे ऐसे दर्शक जो अपना लग्न नहीं जानते हैं, वो प्रचलित नाम राशि से अथवा जन्म राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है। ये भावुक तो होते ही हैं, साथ साथ इनमें दृढ़ प्रतिज्ञता होती है। किसी भी काम में कोई यह ठान ले तो वह जरूर पूरा करते हैं। और दूसरी तरह से ऐसा भी देखें कि यह जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे खान पान इनकी दिनचर्या होती है। दर्शकों, मिलनसार स्वभाव के होते हैं, भावना प्रिय होते हैं, दूसरे को कष्ट में दुखी होते हैं और दूसरे को सुख में सुखी होते हैं। ऐसा इनका स्वभाव माना जाता है। दर्शकों, अब चलिए बात करते हैं इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दर्शकों, मिथुन राशि वाले जातकों का लग्न में गुरु बैठे हुए हैं और लग्नेश बुध, राहु और मंगल के साथ भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। दर्शकों, यह मिश्रित रहने वाला है इनका स्वास्थ्य। अप्रैल महीना में थोड़ी बहुत ये परेशानी इनको उत्पन्न हो सकता है। जोड़ों का दर्द हो, माइग्रेन हो, सिर दर्द हो इत्यादि की समस्या, या आंख में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, इनसे थोड़ा प्रभावित ये हो सकते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मिश्रित भरा रहने वाला होगा। अपनी खान पान और दिनचर्या पर अवश्य नियंत्रण रखें। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं कि इनके कैरियर अप्रैल महीना में कैसा रहने वाला है। दर्शकों, शनि, शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं कर्म भाव में। कर्म भाव में सूर्य को बैठना यह अत्यंत श्रेष्ठ कारक, फलदायक होता है। सूर्य क्या होते हैं? ग्रहों में तो राजा होते हैं, लेकिन यही कर्म भाव में बैठ जाएं, उच्च पद प्रतिष्ठा सूर्य देते हैं। किसी को अगर सरकारी नौकरी चाहिए या पद चाहिए अथवा प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, मान चाहिए, तो सूर्य की आराधना अवश्य करें। कुंडली के अनुसार सूर्य बैठे हुए हैं कर्म भाव में। कर्म भाव में सूर्य बैठ जाएं तो यह अत्यंत श्रेष्ठ। दर्शकों, ऐसे योग वाले जातक प्रमोशन अवश्यंभावी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य यदि दशम भाव में बैठे हुए हों तो ऐसे लोग प्रशासनिक विभाग में सफलता प्राप्त करते हैं, सरकारी पद प्रतिष्ठा। और वहीं पर बुध बैठ जाए, दर्शकों थोड़ा हट करके हम ये बात करिए, वहीं बुध बैठ जाए तो ऐसे लोग सरकारी ठेका लेते हैं, सरकारी काम करते हैं और सरकारी व्यापार करते हैं, उसी से उन्हें धन की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हैं और शनि बैठे हुए हैं, तीन ग्रह की युति है। ऐसे योग वाले जातक जीवन में सफलता अवश्यंभावी होता है, ये कैरियर के दृष्टिकोण से। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? गुरु बैठे हुए हैं लग्न में और गुरु की दृष्टि, दाम्पत्य में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में मिथुन राशि वाले जातक ऐसे भी ये होते हैं, भावुक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, अपनी जीवन साथी के प्रति ये विश्वासी माने जाते हैं। दर्शकों,
दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, किसी तरह का मनमुटाव रहा होगा और किसी तरह का शंका संदेह रहा होगा, उससे भी छुटकारा अप्रैल महीने में आपको जरूर मिलेगा। दर्शकों, अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला? दर्शकों, आय भाव के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं भाग भाव में जाकर के। आय भाव के स्वामी यदि भाग भाव में बैठ जाए, ऐसे योग वाले जातक को सट्टा से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से या म्यूचुअल फंड से या कहीं भी निवेश किए होंगे, अचानक धन की प्राप्ति होगी, आय के अनेक स्रोत खुलेंगे, कई जगह से धन आएगा उनको। ऐसा कुंडली में इनका योग बन रहा है। दर्शकों, अब देखा जाए तो इनको पराक्रम भाव में केतु बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि भाग भाव पर बैठा है। दर्शकों, ये भाग भाव जो होते हैं धर्म का अवय स्थान बनाता है। इस स्थिति में ये कुंडली का जो स्थिति बन रहा है, इस स्थिति में यह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और धर्म में रुचि होता है, दानशील होते हैं, धर्मात्मा और पुण्यात्मा भी होते हैं ऐसे योग वाले जातक। दर्शकों, अप्रैल के महीने में इन्हें पुण्य करने का, दान करने का, धर्म करने का भी योग बन रहा है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं कुछ उपाय करने हैं। दर्शकों, राहु बैठे हुए हैं भाग भाव में। रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार को जरूरतमंदों को काला वस्तु, काला वस्त्र दान करें। कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। दर्शकों, इनके करने से ग्रह जनित जो कुंडली में दोष होगा उससे इन्हें छुटकारा, मुक्ति अवश्य मिलेगी। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया अपना प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।